खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां गांव दौलतपुर थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद में 2 जुलाई 2024 को रात 8 बजे के लगभग हेमंत, सनी, भोला, हिमांशु, रवि, अंकित, आकाश सभी की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष अपने दोस्त अमर का जन्मदिन मनाकर घर वापस आ रहे थे। डीपीएस स्कूल पर दौलतपुर से 200 मीटर की पश्चिम दिशा की तरफ हिमांशु की गाड़ी इंजन गर्म होने के कारण कुछ देर के लिए रुक गए थे। विमलेश यादव वहां से गुजर रहे थे कि किसी लड़के की कंकड़ी उसे लग गई और वह गाली गलौज करने लगे। बच्चों ने माफ़ी भी मांगी, पैर भी छुए। उसके बाद भी गांव के 4 लड़के आ गए और उन्होंने नाम, पता व जात पूछकर लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। इतने में ही हेमंत के घर से फ़ोन आया, कहाँ हो, बताया दौलतपुर पे हम कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। इसी बात पर हेमंत का फ़ोन उन्होंने छीन लिया। इसी दौरान कुछ बच्चे किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचे और उन्होंने सूचना दी। इस पूरे प्रकरण पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ कहना था आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में। धरना दिया है। आज का जो ये धरना है, ये 2 जुलाई को दौलतपुर गांव में 4-5 बच्चे ये अपने दोस्त का जन्मदिन मना के जब लौट रहे थे तो उनके एक दोस्त की मोटरसाइकिल गर्म हो गई। उस मोटरसाइकिल गर्म होने से डीपीएस स्कूल से पश्चिम दिशा की तरफ 200 मीटर पहले ये बच्चे मोटरसाइकिल ठंडा होने के इंतजार में वहाँ रुक गए। इस दौरान वहाँ से गुजरते हुए श्री उमेश यादव जी, उमेश नाम है, क्या नाम है, किसी प्रकार से कोई कंकड़ी लग गई तो इस पर उन बच्चों ने माफ़ी मांगी। उमेश ने अपने गांव से कुछ लोग बुला लिए, फिर उन्होंने इन बच्चों के साथ मारपीट की गई और बंधक बना लिया गया। इसी तरह से इनमें से 2-4 बच्चे, जो 6 बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे छूट के चले गए। तो उन्होंने घर में सूचना दी तो गांव परिवार के लोग जब गए तो वहां पर उनको भी बंधक बना लिया और उनके साथ ही लाठी डंडे से पिटाई की गई। और उसके बाद जो विजय है, हेमंत का भाई है, उसको मोटरसाइकिल में टक्कर मार के उसको कुचलने का प्रयास किया गया और आखिर में 3-4 बार आगे पीछे करके उसको कुचल दिया गया। और राजवीर जो है उसके पैर में और रीढ़ की हड्डी में अधमरा करके छोड़ दिया गया। फिर जो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी वहाँ गए पुलिस के पास तो पुलिस ने इनको बिठा लिया अपनी गाड़ी में और इनके साथ पिटाई की गई। लड़के आपकी डकैती डालते हैं, लूट करते हैं। और इसके बाद ये आरोप लगाने के बाद घटना स्थल पर 10 मिनट बाद गए, तब भी उनके सामने वो पिटाई कर रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया, वरना उनकी जान बच सकती थी और न उनको गिरफ्तार किया गया। जब बवाल मचा, पहले पुलिस कह रही थी कि यह मामला केवल एक्सीडेंट का है और कोई घटना नहीं है। लेकिन जब डीपीएस स्कूल का उन्होंने सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकाल के देखे तो उन्होंने उन अपराधियों को चिन्हित किया गया। उनमें 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति का होने के बाद भी आज तक उसको 1 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिली है, जबकि इनको हम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। इनको सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो अपराधी हैं वो दबंग हैं, उनके राजनीतिक सोर्स भी है और उनके साथ जो स्थितियां हैं वो बड़ी विचित्र हैं। इनको डरा धमका रहे हैं। तो इस हालत में इनको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाए और इनके जान माल की सुरक्षा के लिए दोनों परिवारों को शस्त्र लाइसेंस डीएम साहब मुहैया कराएं, ये हमारी मांग है। और जो अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। किस विषय में धरना दे रहे हो? ये बच्चे विजय हत्याकांड का क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि बच्चे जन्मदिन मनाने गए थे तो वहाँ से वो निकले, जब घूमते हुए तो डीपीएस कॉलेज से पश्चिम साइड में उनकी मोटरसाइकिल गर्म हो गई थी। तो वहाँ बैठे बच्चे अपने आपस में ऊधम कर रहे थे तो किसी के कंकड़ी लग गई, वहाँ स्टाफ थे वो, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। बच्चों ने पैर भी छुए तो कहने लगे तुम नाले ऊधम करते हो। उनको पकड़ के पीटा भी। फिर उन्होंने फ़ोन करके और बच्चे बुला लिए अपने गाँव के लड़के, उनको पीटने लगे तो बच्चे भाग आए। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, हमारे बड़ा लड़का, उनके दोस्त सब लोग गए वहाँ पर, तो उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की है। तब वो बच्चे वहाँ से भागे तो 4 व्हीलर से उनको टक्कर मार के गिरा दिया, उनको चढ़ा के निकाल दिया।